नमस्कार। आज हम एक खास तारीख पर गौर करेंगे, 30 जून। जी हाँ, ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि इतिहास की कई अहम घटनाओं का आप कह सकते हैं एक संगम है। बिल्कुल। हमारे पास ना इस दिन से जुड़ी कई ऐतिहासिक घटनाओं, कुछ जयंतियों और हाँ, कुछ रोचक तथ्यों का ब्यौरा है। और हमारी कोशिश रहेगी कि इनमें से कुछ सबसे अहम और दिलचस्प जानकारियों को सामने लाएं। हाँ, मतलब दुनिया और भारत दोनों के इतिहास की एक झलक मिलेगी। विज्ञान से लेकर राजनीति, मानवीय उपलब्धियां, सब कुछ। तो चलें? जरूर। और 30 जून की कहानी वाकई दिलचस्प है। हमें सुदूर साइबेरिया ले जाती है, फिर अंतरिक्ष की गहराइयों तक, और फिर वापस धरती पर भी। हाँ, राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल के दौर में भी। तो शुरुआत करते हैं 1908 रूस की एक थोड़ी रहस्यमयी घटना से। हाँ, तुंगुस का घटना, मैंने पढ़ा इसके बारे में। एक जबरदस्त विस्फोट हुआ था ना, साइबेरिया में। जी हाँ, बहुत बड़ा विस्फोट था। करीब 2000 वर्ग किलोमीटर जंगल, मतलब सोचिए कितना बड़ा इलाका, वो तबाह हो गया था। पर यह हुआ कैसे था? कोई उल्कापिंड गिरा था? ऐसा माना जाता है, या तो कोई उल्कापिंड या शायद कोई धूमकेतु पृथ्वी के वायुमंडल में आया और फट गया हवा में। हाँ, दिलचस्प बात यही है कि जमीन पर कोई बहुत बड़ा गड्ढा या क्रेटर नहीं मिला। इससे लगता है कि विस्फोट शायद हवा में ही हुआ था। अच्छा। और ये दर्ज इतिहास में पृथ्वी पर हुई सबसे बड़ी ज्ञात इम्पैक्ट इवेंट, मतलब बाहरी चीज के टकराने या फटने की घटना है। बाप रे। और हाँ, इसी भयानक घटना की याद में और क्षुद्र ग्रहों के जो संभावित खतरे हैं, उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस यानी वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे घोषित किया है। अरे वाह, ये तो कमाल का कनेक्शन है। मतलब एक सदी पुरानी घटना आज भी हमें भविष्य के लिए तैयार रहने की याद दिलाती है। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर हम समय में थोड़ा आगे बढ़ें, जैसे 1960 के आसपास, दुनिया के किसी और हिस्से में। हाँ, 1960 में चलते हैं अफ्रीका। वहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अफ्रीका में क्या हुआ था? 30 जून 1960, इस दिन कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य ने बेल्जियम से स्वतंत्रता हासिल की। कॉन्गो की स्वतंत्रता, हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण था। जी, ये सिर्फ एक देश की आज़ादी नहीं थी, ये उस समय अफ्रीका में जो उपनिवेशवाद विरोधी लहर चल रही थी ना, उसका एक बहुत अहम पड़ाव था। सही। कॉन्गो का आकार, उसके संसाधन उसे रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बनाते थे, और इसकी स्वतंत्रता ने कई दूसरे अफ्रीकी देशों को भी प्रेरणा दी। समझा। और फिर करीब 11 साल बाद 1971 में अंतरिक्ष में भी कुछ हुआ था शायद। हाँ, वो एक दुखद घटना थी। 30 जून 1971 सोयूज 11 मिशन। सोयूज 11, क्या हुआ था इसमें? 3 सोवियत अंतरिक्ष यात्री थे, जॉर्जी डोब्रोवोल्स्की, व्लादिस्लाव वोल्कोव और विक्टर पात्साएव। वे अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर लौट रहे थे। जी। तभी उनके कैप्सूल में हवा का दबाव अचानक खत्म हो गया। केबिन डीप्रेशराइजेशन हो गया। और तीनों की मृत्यु हो गई। ओह, लौटते समय। हाँ। और ये एकमात्र इंसान है जिनकी मृत्यु सीधे अंतरिक्ष की सीमा के ऊपर हुई, मतलब कर्मन रेखा के ऊपर। लॉन्च या री एंट्री के दौरान नहीं, बल्कि स्पेस में। ये वाकई बहुत दुखद है। हाँ। अंतरिक्ष यात्रा के जोखिमों की एक गंभीर याद दिलाता है। बिल्कुल। अच्छा, धरती पर वापस आते हैं। जी। साल 1975 भारत के लिए ये साल काफी उथल-पुथल वाला था, है ना? 30 जून को क्या खास हुआ था? जी, उस समय भारत में राजनीतिक माहौल काफी गर्म था। आपको याद होगा, 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। हाँ, वो तो एक बड़ा फैसला था। तो इस फैसले के खिलाफ अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में। और 30 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर पूरी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया। पूरी तरह से नहीं। हालांकि उन्हें कुछ शर्तों के साथ प्रधानमंत्री बने रहने की इजाजत दे दी थी। लेकिन अगर हम उस वक्त के पूरे संदर्भ को देखें, तो सुप्रीम कोर्ट के इस कदम ने प्रधानमंत्री पद की वैधता पर एक अनिश्चितता तो बनाए रखी। और ये घटनाक्रम जो 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू हुआ था, उसके आसपास के माहौल में एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। हम यहाँ सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी ही बता रहे हैं। समझ गया। ये न्यायिक और राजनीतिक इतिहास का वाकई एक अहम मोड़ था। अच्छा, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। 2009 में भारत सरकार ने कृषि को लेकर भी कुछ किया था इस दिन। जी है, 30 जून 2009 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का दायरा बढ़ाया था। खाद्य सुरक्षा मिशन? हाँ, इस मिशन का मकसद था चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन बढ़ाना, और इस तारीख को इसके लिए समर्थन और संसाधन और बढ़ाए गए। अच्छा, मतलब कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए एक कदम।
जी, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम नीतिगत फैसला था वो। ठीक है। और अगर हम हाल के वर्षों में आए, जैसे 2015, तब वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी कोई बड़ी खबर थी? हाँ, 2015 ग्रीस याद है? ग्रीस, हाँ, वो आर्थिक संकट वाला दौर। बिल्कुल। तो 30 जून 2015 को ग्रीस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का कर्ज चुकाने में फेल हो गया। मतलब डिफॉल्ट कर दिया। हाँ, डिफॉल्ट कर दिया। और ये पहली बार था जब कोई विकसित अर्थव्यवस्था IMF के कर्ज पर डिफॉल्ट हुई हो। अच्छा, पहली बार कोई डेवलप्ड कंट्री। जी, इस घटना ने यूरोप में जो ऋण संकट चल रहा था उसे और गहरा दिया था और दुनिया भर के बाजारों में काफी चिंता फैल गई थी। तो ये सब तो बड़ी घटनाएं हो गई, पर 30 जून कुछ खास लोगों का जन्मदिन भी है। हाँ, बिल्कुल। कुछ बेहद प्रतिभाशाली लोग इस दिन जन्मे, जैसे पोलिश कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता चेस्लाव मिलोश। उनका जन्म 1911 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार विजेता और अमेरिकी गायिका, अभिनेत्री और एक बहुत मुखर नागरिक अधिकार कार्यकर्ता लीना हॉर्न। उनका जन्म 1917 में। लीना हॉर्न, हाँ, जाना माना नाम है। और एक नाम जो शायद आज की पीढ़ी ज्यादा जानती होगी, माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स, अमेरिकी तैराक, ओलंपिक के बादशाह। हाँ, ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले। उनका जन्म 1985 में 30 जून को ही हुआ था। क्या बात है। तो मतलब हमने देखा कि कैसे 30 जून की एक ही तारीख, कहाँ साइबेरिया का वो विशाल विस्फोट, जी, कहाँ अफ्रीका में स्वतंत्रता की सुबह, अंतरिक्ष की वो दुखद घटना, भारत का वो राजनीतिक मोड़, वैश्विक आर्थिक संकट, और फिर व्यक्तिगत मानवीय उपलब्धियों का शिखर जैसे फेल्प्स, सब कुछ इसी एक तारीख में समाया हुआ है। ये सोचना वाकई में दिलचस्प है। एक ही तारीख 30 जून हमें याद दिलाती है कि हमारा इतिहास कितना विविध है। इसमें प्रकृति की जबरदस्त ताकत है, राष्ट्रों के बनने बिगड़ने की कहानी है, मानवीय साहस भी है, त्रासदी भी है, और असाधारण प्रतिभा की चमक भी। ये सारी घटनाएं अलग अलग जगहों पर अलग अलग समयों पर हुईं, पर कहीं न कहीं ये हमें दुनिया और उसमें हमारी अपनी जगह के बारे में कुछ नया सोचने पर मजबूर करती हैं, नहीं? बिल्कुल करती हैं। एक तारीख, कितनी कहानियां।